नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त तारिक और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जन अधिकार मीडिया। दोस्तों, हम बात करेंगे कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत की, जिन्होंने सरकार के ऊपर हमला बोलते हुए कहा, हद है हैवानियत की। एक औरत होते हुए जुबान लड़खड़ा रही है। रूह कांप जाए ये पढ़कर, ये सुनकर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दो नाबालिग बच्चियों के की लाश पेड़ से लटकती मिली। इस तरह के आरोप सुप्रिया श्रीनेत ने योगी सरकार पे लगाए और उन्होंने और भी बहुत सी बातें बताई। तो आप भी सुने और देखें वो क्या कहना चाह रही हैं और क्या कह रही हैं। लीजिए आप भी सुने। हद है हैवानियत की, ये कहते हुए भी जुबान लड़खड़ाती है। ये खबर पढ़कर रूह कांप गई। असलियत यह है कि उत्तर प्रदेश के कानपुर में पेड़ की डाली से लटके हुए दो नाबालिग बेटियों के शव मिले। इन बच्चियों के परिजन, इनके परिवार के लोग एक ईंटे के भट्टे पर काम करते थे। स्वाभाविक है, गरीब रहे होंगे। उस भट्टे के ठेकेदार ने इनके नहाते हुए वीडियो बनाए, उसके बाद इनको ब्लैकमेल किया, उनका रेप किया, उनकी दोस्त के साथ सामूहिक बलात्कार भी किया। बेटियां ये पीड़ा, ये दंश नहीं सह पाई और अंत में थक हार कर, तंग आकर उन्होंने अपनी जान दे दी। लेकिन कहां है आक्रोश, कहां है गुस्सा, कहां है घृणा? क्या इतना सड़ गल चुका है हमारा समाज? क्या हम चलती फिरती लाशें बन चुके हैं? कहां हमने अपनी आत्माओं को, अपने जमीर को दफन कर दिया है? आज सवाल इस बात का है, किस बात की सजा मिली इन बेटियों को? गरीब होने की, एक औरत होने की? कहां से आती है बेखौफी इन दरिंदों में कि वो ऐसा कर गुजरते हैं? क्यों नहीं नजीर बनती है कि अगर बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो आंखें निकाल ली जाएंगी? चाहे वो हाथरस हो या मणिपुर हो या आज कानपुर हो, ये दंश आधी आबादी ही क्यों सहती है? क्या ये देश, ये दुनिया बेटियों के लिए नहीं है, औरतों के लिए नहीं है? अगर आप एक अभिभावक हैं तो दिल पर हाथ रख के बोलिएगा, क्या आज आप अपनी बेटी को कह सकते हैं कि वो सुरक्षित है? अगर एक महिला है तो क्या आप चुप रह सकती है? और अगर आप एक मर्द हैं तो क्या अपने परिवार की बेटियों को, औरतों को, पत्नी को, बहन को, मां को, अपने साथ काम करने वाली महिलाओं को यह कह सकते हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ और वाकई में नजीर बननी चाहिए? अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप एक चलती फिरती लाश से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर कानपुर की इस दरिंदगी को पढ़ के आपको गुस्सा नहीं आता है तो आप वाकई में मर चुके हैं।